ऑल राइट दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेस 44 जो कि एक एआई कोडिंग टूल है और रिसेंटली विक्स ने इसको एक्वायर किया है फॉर 80 मिलियन डॉलर। और आपको जान के हैरानी होगा कि इस टूल को एक आदमी ने अकेले बनाया था। तो आज इस वीडियो में हम इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है और इसके क्या-क्या फीचर्स हैं। तो वीडियो एंड तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर बात करें प्राइसिंग का, तो आप इसको फ्री में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका फ्री प्लान में आपको मिलता है 25 मैसेज क्रेडिट्स पर मंथ। मतलब कि आप 1 महीने में 25 प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। और फिर मिलता है आपको 100 इंटीग्रेशन क्रेडिट पर मंथ, जिससे कि आप अलग टूल्स को, थर्ड पार्टी टूल्स को अपने ऐप्स के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हो। और इसका प्राइसिंग प्लान शुरू होता है $20 पर मंथ से, जो कि मुझे लगता है काफ़ी सही है, जिसमें आपको मिलता है 100 मैसेज क्रेडिट पर मंथ और 2000 इंटीग्रेशन क्रेडिट्स पर मंथ। सो पहले फ्री में इसको ट्राई करते हैं और अगर पसंद आता है तो फिर हम पेड प्लान को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो साइन अप करने के लिए क्लिक स्टार्ट बिल्डिंग। अब साइन अप करने के बाद आपके सामने होगा ये स्क्रीन, जो कि बाकी एआई कोडिंग टूल्स की तरह ही है। सिंपली आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है कि आपको बनवाना क्या है। तो मुझे बनवाना है एक नोट टेकिंग ऐप इन अ स्टिकी नोट स्टाइल, ठीक है। तो मेरा होगा यहाँ पे प्रॉम्प्ट की create a note taking app in a style of a sticky notes. I should be able to drag and drop the sticky notes anywhere in the app. ठीक है, ये तो बहुत सही है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्टाइलिंग इंस्ट्रक्शंस का, जो कि बाकी किसी एआई कोडिंग टूल्स में आपने नहीं देखा होगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है न्यू ब्रूटिज्म का, जो कि फिग्मा, गमरू जैसे कंपनीज यूज करते हैं। फिर नियोमॉर्फिज्म, जो कि एप्पल, टेस्ला जैसे कंपनीज यूज करते हैं। फिर ग्लास मॉर्फिज्म स्टाइल है, जो कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, स्पॉटिफाई जैसे टूल्स यूज करते हैं। फिर ये मटेरियल डिजाइन है, जो कि गूगल का अपना डिजाइन स्टाइल है। फिर क्लेमॉर्फिज्म है, जो कि हेडस्पेस, डुओलिंगो जैसे टूल्स यूज करते हैं। तो ये कुछ पॉपुलर स्टाइल्स है जो कि बड़ी-बड़ी कंपनियां यूज करते हैं। अगर आपको ये स्टाइल कॉपी करना है तो सिंपली आपको ऐड स्टाइल इंस्ट्रक्शन करना है। तो मुझे लगता है कि हमारे नोट टेकिंग ऐप के लिए मटेरियल डिजाइन काफी सही रहेगा। सो लेट्स ऐड दिस स्टाइल इंस्ट्रक्शन। और यहाँ हमारे प्रॉम्प्ट में इसने पूरा स्टाइल इंस्ट्रक्शन ऐड कर दिया, जो कि काफी सही है। अगर आप चाहते हो कुछ एडिट करना तो एडिट भी कर सकते हो, बट फॉर नाउ मुझे लगता है कि सब कुछ सही है, ठीक है। फिर यहाँ से आप इमेजेस, फाइल्स भी अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे कुछ ऐप कैटेगरीज के एग्जांपल्स भी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हाउएवर ये बहुत बेसिक एग्जांपल, लाइक अगर सीआरएम पे जाता हूँ, देखो सीआरएम फॉर रियल एस्टेट एजेंट, सीआरएम फॉर लॉयर्स एंड ऑल। अगर आपको जरूरत है तो आप यूज कर सकते हो। हेल्थ एंड फिटनेस में देखोगे तो मील प्लानर, फिर वर्कआउट रूटीन जनरेटर, जो कि हर दूसरे यूट्यूब वीडियोस में आपने देखा होगा, ठीक है। सो हम बना रहे हैं नोट टेकिंग ऐप, सो लेट्स सबमिट दिस और देखते हैं ये कैसा आउटपुट आता है। देखो यहाँ बोल रहा है आई विल क्रिएट अ ब्यूटीफुल स्टिकी नोट्स ऐप विद मटेरियल डिजाइन प्रिंसिपल्स फीचरिंग ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटीज, बोल्ड कलर्स एंड स्मूथ एनिमेशंस। की फीचर्स में है क्रिएट कलरफुल स्टिकी नोट्स, ड्रैग एंड ड्रॉप नोट्स, डिफरेंट कलर नोट्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। काफ़ी सही है। फिर डिजाइन अप्रोच में वही है, गूगल मटेरियल डिजाइन, बोल्ड मटेरियल्स एंड ऑल। फिर ऐप स्ट्रक्चर में है मेन नोट्स वर्क स्पेस होगा, इंडिविजुअल ड्रैगेबल स्टिकी नोट्स होगा। तो काफ़ी सही लग रहा है। सो लेट्स सी कि आउटपुट कैसा आता है। ओके, तो ये रहा हमारा स्टिकी नोट टेकिंग ऐप, जो कि मुझे काफ़ी सही लग रहा है। स्पेशली जो टेप वाला जो डिज़ाइन दिया ना, वो मुझे बहुत सही लग रहा है और ये होवर इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी कि इसको ड्रैग कर पाता हूँ कि नहीं। तो ड्रैग तो हो रहा है पर इतना स्मूथ नहीं है, ठीक है। और अगर मैं, अच्छा, ये रीलोड करता है बार-बार, ठीक है, वापस अपनी लोकेशन पे लेके आ जा रहा है और यहाँ पे एडिट में कर सकता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, ओके। तो ये बार-बार रीलोड कर दे रहा है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू ऐड अ न्यू नोट। तो यहाँ पे ये ओवरलैप भी कर रहा है स्टिकी नोट्स, ठीक है। तो एक बार हम इसको फॉलो अप प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं कि क्या इसको फिक्स कर पाता है कि नहीं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा कि द यूआई लुक्स ग्रेट, हाउएवर आई एम नॉट एबल टू क्रिएट नोट्स इन स्टिकी नोट्स एज स्टिकी नोट्स आर ओवरलैपिंग द क्रिएट नोट पॉपअप। ऑल्सो एवरी टाइम आई एम ड्रैगिंग द नोट्स और डूइंग एनीथिंग विद इन द ऐप, द पेज इज रीलोडिंग एंड मूविंग एवरीथिंग बैक टू डिफॉल्ट पोजिशन, ठीक है। प्लीज लुक इनटू दिस इशू वन बाय वन एंड रिजॉल्व देम, राइट। सो लेट्स सबमिट दिस और देखते हैं कि ये फिक्स कर पाता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ बोल रहा है फिक्स बोथ इश्यूज, द क्रिएट नोट पॉपअप नाउ स्टेज ऑन टॉप विद प्रॉपर जी इंडेक्स एंड ड्रैगिंग नो लॉन्गर कॉजेज पेज रिलोड्स बाय प्रिवेंटिंग डिफॉल्ट ड्रैग बिहेवियर्स, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या मैं इसको ड्रैग कर पाता हूँ। मीटिंग नोट्स को मैं यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। शॉपिंग लिस्ट को यहाँ पे, दिस इज रियली गुड, आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अब रिफ्रेश नहीं हो रहा है, सो लेट्स ऐड अ न्यू नोट एज वेल। अभी भी ये नोट्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये अभी भी इशू फिक्स नहीं हुआ है। सो लेट्स ट्राई टू ऐड अ नोट, ठीक है।
यहाँ पे मैं कुछ भी ऐड करता हूँ और इस बार ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं, लेट्स क्रिएट अ नोट। तो यहाँ पे इसने ऐड कर दिया, दिस इज़ रियली गुड, काफ़ी सही है, राइट? तो अभी भी इसमें कुछ हमें फॉलो प्रॉम्प्ट देके इसमें इसका ड्रैग एंड ड्रॉप जो इश्यू है स्मूथ करना होगा हमें, और जो पॉपअप अभी भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर वो स्टिकी नोट्स ओवरलैप कर दे रहा है, उसको भी फिक्स करना है, और ऐसे ही हम इसमें और भी नए-नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी है। अब बात करते हैं इसके दूसरे फीचर्स के बारे में जो इसको बाकी एआई कोडिंग टूल से अलग बनाता है। अब देखो यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड का ऑप्शन है, जो कि बेसिकली आपके लिए इस ऐप का पूरा एक एडमिन पैनल है। यहाँ से आप अपने ऐप का नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ से ओपन कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, फिर ऐप विजिबिलिटी भी सेट कर सकते हो। अभी पब्लिक है, इसको मैं प्राइवेट भी कर सकता हूँ, और ये हमें कंट्रोल मिल रहा है फ्री प्लान में भी कि हम अपने ऐप को पब्लिक करना चाहते हैं कि नहीं। दिस इज़ रियली गुड। फिर प्लेटफ़ॉर्म बैज को हम डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे यूज़र्स में हम यूज़र्स ऐड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मेरा एज़ अ एडमिन ऐड भी किया हुआ है। फिर देखो डेटा में नोट का, यहाँ पे जितने भी नोट्स हमने क्रिएट किया है, डिफ़ॉल्ट नोट और जो मैंने यहाँ पे नोट क्रिएट किया, वो सब कुछ यहाँ पे है। एंड रिमेंबर दिस कि मैंने अभी तक इसको एक बार भी नहीं बोला है कि बैकएंड डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करो। इसने बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ कर दिया है, और इससे हमें 2 फ़ायदा होता है। पहला कि हमारा क्रेडिट तो बचता ही है कि अलग से हम प्रॉम्प्ट लिखें कि हाँ, डेटाबेस इंटीग्रेट करो, यहाँ पे ये सब कुछ कर दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। दूसरा, एज़ अ नॉन टेक्निकल गाय हमें मालूम नहीं होता है कई बार कि कौन-सा डेटाबेस सेलेक्ट करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे इसने सब कुछ खुद ब खुद कर दिया है। और डेटाबेस ही नहीं, आप देखो यहाँ पे एनालिटिक्स भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने यूज़र्स हैं, टॉप पेज क्या है, आप देखो कितना सही है। फिर डोमेन्स भी आप इज़िली कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे खरीद भी सकते हो। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ भी आप स्कैन करके फिक्स कर सकते हो। दिस इज़ रियली गुड, राइट? फिर देखो यहाँ पे कोड, ये पूरा कोड आप देख सकते हो। हाउएवर एडिटिंग सिर्फ़ पेड प्लान में ही अवेलेबल है, और यहाँ पे एजेंट अल्फ़ा है जो आप इनेबल कर सकते हो। फिर लॉग्स है कि कौन सा यूज़र कितनी बार इसको यूज़ किया, सब कुछ यहाँ दिखा रहा है। फिर एपीआई देखो यहाँ पे, हम यहाँ इसको एडिट भी कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने गूगल जेमिनी यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे एपीआई चेंज कर सकते हो। दिस इज़ रियली गुड, राइट? फिर देखो यहाँ सेटिंग्स में हम अपने ऐप का लोगो भी चेंज कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं लोगो। दिस इज़ रियली रियली गुड। और फिर यहाँ ऐप सेटिंग्स में आपके सामने बहुत से ऑप्शन है टू मैनेज योर ऐप्स, और ऑथेंटिकेशन में आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन-कौन सा लॉगिन ऑप्शन देना है आपको। गूगल ऑथेंटिकेशन देना है, माइक्रो ऑथेंटिकेशन देना है, फेसबुक भी आप दे सकते हो। सिंपली आप क्लिक करो और ये इनेबल हो जाएगा। दिस इज़ रियली, रियली गुड, राइट? बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ईज़ी टू यूज़ मुझे ये टूल लग रहा है। अभी तक मैंने किसी भी एआई कोडिंग टूल में ये फीचर नहीं देखा है कि इसने सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया और हमें पूरा कंट्रोल दे रहा है। नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए मतलब मुझे लग रहा है कि बेस 44 सही में बहुत अच्छा है, और यहाँ से आप इसको पब्लिश भी कर सकते हो। सिंगल क्लिक में आप इसको पब्लिश कर सकते हो, और ये हमारा यूआरएल है। सो लेट्स कॉपी दिस और इसको ओपन करता हूँ दूसरे टैब में। ओके, दिस इज़ रियली गुड। इसने बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन फॉर्म भी सेटअप कर दिया है, जिसमें गूगल और फेसबुक का ऑप्शन भी है, जो कि मैंने यहाँ पे इनेबल किया था डैशबोर्ड में, यहाँ से ऑथेंटिकेशन में। देखो यहाँ पे अगर मैं ये माइक्रोसॉफ्ट भी इनेबल कर दूँ, तो मुझे लगता है ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो लेट्स रिफ्रेश दिस। वो देखो माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया है, राइट? सो लेट्स लॉग इन विद गूगल। ओके देखो ये मेरा पूरा नोट्स आ गया है। दिस इज़ रियली गुड, बहुत सही है। देखो नंबर ऑफ नोट्स भी दिखा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे मैं इज़िली नए नोट्स ऐड कर सकता हूँ। बस थोड़ा-सा यहाँ पे इश्यू आ रहा है जिसको हमें फिक्स करने का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? देखो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अमेज़िंग, राइट? बहुत ही आसानी से हमने एक पूरा फुल स्टैक ऐप बना दिया है। अब लेट्स से कि आपको अपने एप्लीकेशन में कुछ माइनर चेंजेस करना है, लाइक मुझे इसका नाम चेंज करना है या इसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके लिए ये विजुअल एडिट ऑप्शन यूज़ करता हूँ। सिंपली इसको क्लिक करो, और उसके बाद जिस भी एलिमेंट में कुछ चेंजेस करना है, उसको आप सेलेक्ट कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि मुझे इसका नाम चेंज करना है, स्टिकी नोट्स लिखा है यहाँ पे, तो मुझे चेंज करना है इसको टू स्टिकी नोट टेकिंग ऐप, ठीक है? यहाँ पे नाम ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स चेंज इट टू येलो, ठीक है? काफ़ी सही है। और भी कलर है मेरे पास, देखो यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। देखो क्या सही लग रहा है, राइट? फिर यहाँ पे मैं साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ, देखो। और इसके लिए मेरा क्रेडिट कंज़्यूम नहीं होगा। अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है, सिंपली आप सेव पे क्लिक करो, और ये पूरा चेंजेस सेव हो जाएगा, देखो आप। ओके, तो नाम चेंज हो गया है, पर कलर और फ़ॉन्ट साइज़ चेंज नहीं हुआ है। बट दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस विजुअल एडिट्स फीचर, ठीक है? उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ये डिस्कशन मोड का, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है अगर आप एआई से चैट करना चाहते हो, अगर आप एआई को एज़ अ कंसल्टेंट यूज़ करना चाहते हो,
लेट्स से कि मुझे इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करना है, पर मुझे नहीं मालूम कि किस तरह के और फीचर्स ऐड करना चाहिए, ठीक है? तो मैं वो सिंपली यहाँ पे पूछ सकता हूँ, ठीक है? और इसमें जब भी मैं चैट करूँगा तो कुछ भी कोड में चेंजेस नहीं होगा, ठीक है? लेट्स से कि मेरा यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट अदर फीचर्स आई कैन ऐड टू दिस ऐप, ठीक है? लेट्स सबमिट दिस। ओके, तो यहाँ बोल रहा है, नाउ दैट द एप्स फाउंडेशन इज मोर स्टेबल वी कैन डेफिनेटली एनहांस इट फर्दर। हियर आर सम फीचर्स यू कुड कंसिडर एडिंग: search and filter notes, note category tags, rich text editing, archive text functionalities and all other features। अब लेट्स से कि मुझे ये ऐड करना है नोट टेम्पलेट्स फीचर, ठीक है? तो सिंपली मैं इसको डिसेबल करूंगा और बोलूंगा कि नाउ कैन यू प्लीज ऐड दिस नोट टेम्पलेट फीचर, और ये अपना काम करेगा। दिस इज सो कूल, राइट? आपको जो भी डिस्कशन करना है, आइडिया मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, उसके लिए आप सीधा ये डिस्कशन मोड यूज कर सकते हो। हाउएवर ये फ्री नहीं है। जब भी आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो ये 0.3 क्रेडिट कंज्यूम करता है, ठीक है? तो यूज़ इट केयरफुली। ओके, इसके बाद अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टू चूज़ एआई मॉडल। फिलहाल इसमें क्लॉड, सोनेट 4 है, जेमिनी 2.5 प्रो है और जीपीटी 5 है। तो आप तीनों मॉडल को ट्राई कर सकते हो। हाउएवर सोनेट 4 इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट फॉर कोडिंग और वेब डेवलपमेंट। तो आप इसके साथ जा सकते हो। अगर आप ट्राई करना चाहते हो जीपीटी 5, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे एआई कंट्रोल्स है, जहाँ पे आप कस्टम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। लेट्स से कि आपको कुछ डिफ़ॉल्ट इंस्ट्रक्शन देना है, तो वो यहाँ पे दे सकते हो। साथ ही आप यहाँ पे फ्रीज़ फाइल्स भी कर सकते हो। लेट्स से कि आप नहीं चाहते कि इस फाइल में स्टिकी नोट्स वाला जो फाइल है, इसमें कुछ भी चेंजेस हो, तो ये आप फ्रीज़ कर सकते हो और इसके बाद जो भी कोड चेंज होगा, पर यहाँ पे इस फाइल में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। इससे क्या होता है कि आपको एक कंट्रोल मिल जाता है कि हाँ, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी, ये फीचर बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो लेट्स मेक श्योर कि आगे कुछ भी चेंजेस करे एआई, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस ना हो, ठीक है? तो इससे आपको थोड़ा-सा कंट्रोल, इससे आपको थोड़ा सेफ्टी नेट मिल जाता है, ठीक है? और उसके बाद लेट्स से कि आपका जो नया वर्ज़न आया है, उतना सही नहीं आया है, प्रीवियस वर्ज़न ज़्यादा बेटर था, तो आप इज़िली यहाँ से रिवर्ट भी कर सकते हो और यहाँ से वर्ज़न हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हो। सिंपली किसी भी वर्ज़न पे आप जाके क्लिक करो और रिवर्ट कर सकते हो, देख सकते हो और यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हो। दिस इज़ सो कूल, राइट? और अब देखते हैं कि इस ऐप को बनाने में कितना क्रेडिट हमने कंज़्यूम किया है। तो उसके लिए जाएँगे सेटिंग्स पे और यहाँ पे दिखा रहा है पूरा यूसेज। तो मंथली मैसेज लिमिट है 25 का, जिसमें से हमने 2 यूज़ कर दिया है, पर इसमें डेली मैसेज लिमिट भी है। मतलब कि हम 1 दिन में सिर्फ़ 5 मैसेज ही भेज सकते हैं, उसमें से मैंने 2 मैसेज यूज़ कर लिया है और बाकी इंटीग्रेशन क्रेडिट अभी 0 यूज़ हुआ है। दिस इज़ गुड, काफ़ी सही है, ठीक है? और यहाँ से आप थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कौन-कौन से ऑप्शन है, ओपनएआई टेक्स्ट टू इमेज, monday.com, eToro, रीसेंट, 11 लैब्स भी है यहाँ पे, ट्विलो, गूगल प्लेसेस, जेमिनी भी है, एंथ्रोपिक भी है। ये सब को आप अपने ऐप में इज़िली इंटीग्रेट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि जेमिनी में क्या-क्या है। तो यहाँ दिखा रहा है कि दिस इंटीग्रेशन रिक्वायर्स बैकएंड फंक्शंस ऑफ फीचर्स अवेलेबल ओनली ऑन बिल्डर टियर एंड अबव। तो उसके लिए हमें पेड प्लान लेना पड़ेगा, बट दिस इज़ रियली ईज़ी। अगर हम पेड प्लान लेते भी हैं, तो ईज़िली हम थर्ड पार्टी टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं और यहाँ से हम अपना खुद का इंटीग्रेशन भी सेटअप कर सकते हैं। दिस इज़ गुड। और अगर आप इसको पब्लिक करते हो अपने इंटीग्रेशंस को, तो आपको एडिशनल 250 क्रेडिट्स मिलेगा। अमेजिंग! ऑफर्स तो काफ़ी अच्छे से दिए हैं। और फिर यहाँ पे आपके पास ऐप टेम्पलेट्स भी है, जो आप देख सकते हो। यहाँ देखो tuesday.com है, monday.com का अल्टरनेटिव, फिर टास्क मैनेजमेंट फ्लो है, इंटरैक्टिव फ्लोटिंग साइड बार यूआई है। अलग-अलग डिज़ाइन्स और ऐप्स है जो आप इज़िली एक्सप्लोर कर सकते हो और क्लोन कर सकते हो। और अब देखो यहाँ पे कैटेगरीज़ भी है, मार्केटिंग, सेल्स के लिए, ऑपरेशंस के लिए, कंटेंट जनरेशन के लिए, एचआर एंड लीगल। तो जो भी आप काम करते हो, जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, उसके हिसाब से आप ऐप्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और अगर आपको कोई सही लगता है, तो ईज़िली आप उसको क्लोन कर सकते हो। आपको ज़ीरो से स्टार्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका बेस 44, जो कि आपने देखा कितना बेहतरीन एआई कोडिंग टूल है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। जो नॉन टेक्निकल्स है, उनके लिए मुझे लगता है कि लवेबल और बोल्ट डॉट न्यू से बेहतर है बेस 44। आपको सिंपली बताना है कि आपको क्या बनवाना है और ये फ्रंट एंड से बैक एंड सब कुछ आपको बना के दे देगा। दिस इज़ रियली गुड। तो अब आपकी बारी है, जाओ अभी ट्राई करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तो सिर्फ हमने इसका फ्री प्लान ही ट्राई किया है। अगर आप चाहते हो कि इसका पेड प्लान लेके इसके प्रीमियम फीचर्स का भी डेमो दिखाऊँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन्स है, कोई डाउट है, तो मुझे बताना कमेंट में। आई विल ट्राई टू आंसर एज़ सून एज़ पॉसिबल। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।